ऐसे लोगों को उनको ला करके बसाना, उनके आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनका तुरंत राशन कार्ड बनाना, जबकि पूरे दिल्ली का नहीं, गरीबों का नहीं बनेगा। तो इसको भी आज हम दिल्ली के लोगों को, लोकसभा के लोगों को अपनी याद दिलाना चाहते, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को, कि इलीगल घुसपैठियों को तो जिस अधिकारी ने बनाने में मदद की होगी वो भी कानूनन जेल जाएगा, जिस विधायक ने दस्तखत किए होंगे वो भी जेल जाएगा, और जिस सरकार ने ऐसा करवाया उसको भी सजा मिलनी तय है। लेकिन ये इलीगल घुसपैठियों को बचाने के लिए उनको पूर्वांचली का नाम देते, उनको प्रवासी का नाम देने लगते। तब फिर एक बार हम अपनी लोकसभा के लोगों को ये बताना चाहते हैं, मेरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाई बहन, आप सबको सावधान रहना चाहिए। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली का डेवलपमेंट, हमारे 3 विधायक बैठे, इन तीनों को भी हम माइक देंगे, आपसे बात करेंगे, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बात करेंगे। एक सौतेला व्यवहार किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारे सबसे ज्यादा विधायक निकल के आए। हमारी पूरी दिल्ली में 8 ही विधायक रहे, तो 3 तो हमारी लोकसभा से है। इसका सजा ऐसा दिया कि कभी सीवर का फंड मांगने जाए तो अजय महावत के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार, अगर कहीं साफ पानी के लिए चिल्ला रहे हैं जितेंद्र महाजन तो उनके साथ सौतेला व्यवहार, अगर मोहन सिंह बिष्ट जी साफ पानी, नली, खड़ंजा, गली ये सब बनाने की कोशिश करें तो उनके साथ सौतेला व्यवहार। पूरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप याद रखिए, हमारे तो 3 ही विधायक थे, उनके 7 विधायक। इसके बावजूद आपने कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जहां डेवलपमेंट वर्क को बाधित न किया जाए। यहां तक कि हम सोनिया विहार के पुस्ता को डबल करना चाहते हैं, वो धमका रहे फ्लड को, कैसे बनाओगे? सांसद के कहने से बनेगा, उसके विधायक कहने से बनेगा? अरे भाई, वो वही जनता है जो आपको किसी क्षेत्र से 7 विधायक दी है। हमारे क्षेत्र में चाहे दामड़ी रोड का चौड़ा करना हो, चाहे काली घटा रोड को चौड़ा करना हो, हमको चुनाव में जाकर के हमें वादा करना पड़ रहा है कि हम इसको अपने विषय पे लेते हैं, कि हम इसको बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और हमें आशा है कि हम 1 महीना बाद हमारी सरकार होगी और हमारी प्रायोरिटी पे ये बातें रहेंगी। लेकिन ये तो मीडिया को भी पता है, क्षेत्र के समझदार जो लोग हैं, जो शासन को समझते हैं, उनको भी पता है कि ये सारे काम दिल्ली सरकार के, लेकिन उनका सौतेलापन हमारे क्षेत्र को भारी तकलीफ दिया। हम सफल कहां हो पाए? सेंट्रल स्कूल बनाने में। हम सफल कहां हो पाए? एलिवेटेड रोड बनाने में। हम सफल कहां हो पाए? मेट्रो बनाने में। क्योंकि यहां इनकी चलती नहीं है। मेट्रो में 50% दिल्ली सरकार का भी मिलता है, 51% केंद्र देता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4थे फेज जो मेट्रो बना रहे हैं, इसमें और प्रगति मैदान के टनल में दिल्ली सरकार ने अपना बजट देने से भी इनकार कर दिया। इतना विकास विरोधी सरकार, और उसको फाइनली देश के प्रधानमंत्री जी से बार-बार हम सब का गुहार, और चूंकि वो दिल्ली को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी 7 सांसद मिले, इसलिए उनके बजट ना मिलने के बावजूद हम बना रहे। हमने दूसरा सेंट्रल स्कूल भी खजूरी में, उसका पैसा निकल आया, अभी तुरंत उसका काम लगेगा, 1.5-2 साल में दूसरा भी बना के दे देंगे, और तीसरा हमारा बुराड़ी का है, उसके बाद उसका पैसा आएगा, उसको हम बना के, हमारी कमिटमेंट है। अभी हम एक नवोदय विद्यालय लेकर के अपने क्षेत्र में आए। नवोदय विद्यालय के तहत हमको एक छोटी सी समस्या आ रही है कि उसमें 30 एकड़ जमीन चाहिए। तो हमने एक प्रस्ताव लिखा है, प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली जैसे शहर में 30 एकड़ जमीन को एक विद्यालय के लिए लेना बहुत बड़ा हमारे लिए उसका
इस नियम को बदला जाए, तो उसको बदल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सबको ये जान करके, जैसे बुराड़ी की स्थिति क्या है, एक बुराड़ी में सीवर लगाना शुरू किया तो 2 साल से खोदा ही पड़ा है। पता करने पे क्या हुआ, इतना कमीशन ले लिया है रोड बनाने वाले से कि सीवर डालकर भाग गया कंपनी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लोग करप्शन करने का रिकॉर्ड न तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे तिमारपुर विधानसभा में बीते 10 साल में तिमारपुर सहित हमारे किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि किसी नए विद्यालय का निर्माण हुआ। एक भी नए विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि उन्होंने 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया। मैं ठीक बोल रहा हूँ? 500 नए स्कूल खोलने के वादे और एक भी नहीं बनाना। आपने 20 नए कॉलेज बनाने की बात की, एक भी कॉलेज नहीं बनाना। और हम सांसद रहते हुए हमने इसी ये दिलशाद गार्डन में ताहिरपुर स्टेडियम के बगल में हम ओपन स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल खोल दिया है, जहां 5 लाख बच्चे जहां से पढ़ाई करेंगे। उसका भी उद्घाटन हो जाएगा 2-2.5 महीने में। हमें लगता है जितेंद्र जी तो जाते भी होंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, SOL, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दूर से जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पहले आपको सुने होंगे, उसका 5 लाख छात्रों का जगह हमने अपनी लोकसभा के इसी सीमापुरी विधानसभा में पूरी करने जा रहे हैं। उसको आप जाकर के किसी दिन उस बिल्डिंग को कवर करेंगे तो एक चौथे स्तंभ के रूप में हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। इनके साथ साथ दूषित पानी, टूटे सीवर के कारण जाम, ये मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में चले जाइए, पोल्यूटेड वाटर, लोग इतने गुस्से में हैं कि आपको ये जान करके दुख होगा कि दिल्ली में पिछले 10 साल में गंदा पानी पी के 21,000 लोग मर गए। उनकी कॉज ऑफ डेथ में गंदा पानी पीने से मौत के 21,000 केस इस 10 साल में हुए हैं। उसमें हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भी 4,000 से ज्यादा लोग हैं। ये है इनके 10 साल की देन। आप सबको ये जान के दुख होगा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का 10 से 12 साल औसत आयु कम हो रही है। हमने क्या गुनाह किया था? एक से एक वीडियो निकल करके आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, और उसके बाद भी झूठा वादा करने में जरा भी संकोच नहीं। मुद्दों को डाइवर्ट कैसे करना है उनकी मास्टरी है। तब मैं आप सबको इन बातों को आपके सामने रखते हुए, हमारी जो 3 विधायक और 2 जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उन लोगों से, 3 विधायक तो अपने अपने क्षेत्र की कुछ बातें कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या कहने के बाद भी नहीं किया। हम आज तो भी उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जगह की मूल समस्याओं को आप भी रख देख ही रहे हैं। हम कुछ आपकी रिपोर्ट बने, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा आरोप पत्र, हमने ये आरोप पत्र केवल अपने ऑफिस में बैठ के नहीं लिखा है। इस आरोप पत्र के लिए हमने एक बहुत बड़ी टीम हमारे दिल्ली में बनी है। विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग उसको हेड कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता और अलग अलग करीब 1200 लोगों की टीम बनी जो हर जगह गई है
लोगों से पूछा है, तब हमें ये सारी बातें पता चली है। ये भी हम आपको इसकी एक प्रति दे देंगे, ताकि आप सबको अपनी रिपोर्ट बनाने में ये सारी बातें जो हमारी आरोप पत्र में लिखी गई हैं, ये क्या एक एक बिंदु में पढ़ने में बहुत समय जाएगा, समय का सबको बहुत महत्व है। तो हम इन चीजों को आपके सामने रख रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग इस पर विचार करेंगे। ये हमारे समझ से ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य ही रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हमको दिल्ली नहीं मिली, जिस दिल्ली को हम इन 10 वर्षों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की सोच रहे थे। आज हमको फिर से, जब फरवरी से हमको दिल्ली के लोग अपना विश्वास देंगे, तो हमको माइनस में शुरू करना पड़ेगा। आज दिल्ली 2013 की दिल्ली से भी 10 साल पीछे जा चुकी है। कभी कभी आपको लगता होगा, किसी सड़क पे खड़े होंगे, ऊपर चमचमाती हुई मेट्रो, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, और उसके बाद जैसे ही आप गली में जाते होंगे, आपको लगता होगा ये गली की ऐसी खड़ंजा, गली की ऐसी टूटी स्थिति। तो एक बार कोई तो सोचता होगा कि ये अंतर क्या है। ये अंतर सिर्फ हमारे प्रेस के विद्वान भाई बहन, ये अंतर सिर्फ ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हम इस दिल्ली को, आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाइए, आप नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरी पे जाइए, आप प्रगति मैदान के टनल से गुजरिए, आप धौला कुआं से इस समय जाइए, उन सड़कों को हमने कैसे बनाया है। आज आप इंडिया गेट जब भी घूमते होंगे सर्कल, शहीदों के लिए जो एक एक नाम लिख करके वहां उनको याद किया गया है। हम लोगों ने जिस प्रकार से गरीबों को घर घर फ्री अनाज पहुंचे इसकी कोशिश की है, लेकिन सोचिए हमें कितना दुख होता है कि दिल्ली को 5 लाख रुपए का जो फ्री इलाज पूरे देश को 2015 से मिल रहा है, वो दिल्ली के गरीबों को नहीं मिल रहा। यही दिल्ली की सरकार कहती थी हम तो 30 लाख रुपया का फ्री इलाज देते हैं, और आज कहेगी कि हम संजीवनी लाएंगे। अरे भैया, पहले जो फ्री देते थे वो किसके लिए था? तो इतने झूठ और फरेब के बीच दिल्ली एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचे, दिल्ली अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हम दूसरे राज्यों में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद हम अपनी वाणी को देंगे विराम। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी है, और हम वहां की लाडली योजना जो 2500 रुपए प्रति बहन है, बेटी है, वो हम पिछले 20 साल से चला रहे। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार जब हमारी बनी तो हम 1000 रुपया महीना उनको दे